देश में हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश चल रही है। आप देख रही हैं कैसे प्रेस क्लब वालों ने पटाखों के समर्थन में हमारी बात, जबकि होल बुक करा रखा, पैसे दे रखे पूरे, किंतु क्योंकि पूरा गिरोह बैठा हुआ है और उन लोगों को बचाने जा रहा है जो इस देश पर अन्याय कर रहे हैं। ने सुप्रीम कोर्ट में अभी 3 तारीख को याचिका लगी पटाखे के समर्थन में, बड़ी मुश्किल से याचिका लगाई और याचिका लगवाने के लिए मैंने क्या क्या भुगता। दिल्ली की एयर क्वालिटी सुधारने के लिए 2020, 2021, 2022, 2023, 2020 का जो एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 153 है, 2021 का 162 है, 2022 में वो गिर के 174 हो गया, 2023 में 164 हो गया, 2024 को 159 हो गया, 2025 में 175 हुआ। ये औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक है। इन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत की, MC मेहता लगा पड़ा है, जज साहब लगे पड़े हैं, रोज तारीख दे रहे हैं, किंतु उसका परिणाम कुछ नहीं। करोड़ों रुपया प्रदूषण के नाम पर डकारा जा रहा है, जो हमारी जेब से जाता है, जो इनकम टैक्स देने वाले हमारे पटाखे पैदा करने वाले भाई हैं, इन सबकी जेब से जाता है। उस करोड़ों रुपए को डकार के दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने चले, जो कि सुधार नहीं पा रहे हैं। अरे तुम सुधारो ना, हम क्या मना करते हैं। और प्रदूषण कार्य बताता है, मैंने देखिए अभय ओका की कोर्ट में मैंने एक विषय रखा, उन्होंने बताया, मैंने 2022 के वायु गुणवत्ता सूचकांक मैंने उनको बताया, दिवाली से पहले दिन के, दिवाली से अगले दिन के और दिवाली की आधी रात को। मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, आनंद विहार के 2022 को 24 अक्टूबर को दिवाली थी, तो 22 अक्टूबर को जो दिवाली से पहले था, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक था आनंद विहार का 402, 23 अक्टूबर को 376, 24 अक्टूबर की सुबह 401, 24 अक्टूबर की रात को 11 बजे जब भरपूर पटाखे छुड़ाए जा रहे, पूरी दिवाली प्रदूषण में इनके अनुसार धुआं की जा रही है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स था 374, वो गिर गया 401 से 374 हो गया। 25 तारीख की दोपहर में 12 बजे 374, 26 तारीख को 376, 345, मतलब कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जबरदस्ती दिवाली के पटाखों को प्रदूषणकारी बताया जा रहा, क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है ना, पटाखे छूट रहे हैं, शैतानी ताकतें भाग रही हैं इनको। ये मेरी बात सुनिए, अभी अभय ओका साहब तो कहने तो ने उसी दिन ऑर्डर अच्छी तरह से सुनने के बाद मैंने पूरा उनको सुनाया, समझाया। वो कहते हैं तुमने MC मेहता को CIA का एजेंट बनाया, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। मैंने कहा मैं सब कुछ देख चुका। तुमने मुझसे 20 लाख फाइन किया था ना, जब मैं जजों की नियुक्ति को लेकर आया था, 20 लाख फाइन कर दिया उन्होंने, वो चंद्रचूड़ ने, किंतु मैंने उसको 1 पैसा नहीं दिया। वो कहता मैं तुम्हें कोर्ट के अवमानना के मुकदमे में जेल भेज दूंगा, जबकि पहले ही उसने मुझे जेल में डाला हुआ था। मतलब इनकी गुंडागर्दी देखिए। पर MC मेहता पर कौन पूछ रहा है? अभय श्रीनिवास ओका मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने उसको CIA का एजेंट कैसे बता दिया तुमने इसको, क्या नाम, MC मेहता को। अरे MC मेहता सवाल करे ना, तुम ही पक्षकार बने हो, तुम ही विपक्ष में बैठे हो, तुम ही सवाल करे, तुम्हारा काम है निर्णय देना। और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मैंने पटाखों में प्रदूषण नहीं बताया, तो खुद ही सवाल जवाब कर रहे हैं। कोई मतलब वकील मुझसे पूछेंगे जैन साहब आपने पटाखों में क्या सबूत है आपके पास, मैंने सारे सबूत दिए, किंतु ये एक तरफा कार्रवाई करे, हमको सुनने के लिए तैयार नहीं। आज देख रहे आप यहाँ पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरे पैसे जमा करके 6 बजे तक होल बुक था हमारा, किंतु नहीं, क्योंकि पटाखों को समर्थन करना देशद्रोही ताकतों के खिलाफ, ना कोई मीडिया सुनना चाह रहा है, ये सब पूरा गिरोह बैठा हुआ है यहाँ पर। और मेरा यही कहना है कि आप जो पटाखों पर रोक लगा रहे हो, इस देश के कानून कहता है, वो पटाखों का लाइसेंस भी 2008, जो विस्फोटक कानून 2008 कहता है, वो पटाखों के लाइसेंस देने के लिए भी कहता है 112 से लेके 119 तक उसकी सारी धाराएं कहते हैं। आपको पटाखे रखने की, आपका पटाखा फैक्ट्री चलाने का आदेश देता है, वही कहेंगे कि नहीं पटाखे की फैक्ट्री बंद करें। ऐसे बेरियम के बारे में इन्होंने लिखा है, गलत फैसला दिया है। बेरियम नाइट्रेट जब सल्फर से क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। मैं एक इंजीनियर होने का आपको बता रहा हूँ। और बेरियम सल्फेट क्या है, उसको पी जाओ। एक्सरे के टाइम जब एक्सरे होते हैं ना कुछ खास तरह के, तो उनमें उसके घोल को पिलाया जाता है बेरियम सल्फेट के, किंतु ये कहते हैं बेरियम प्रदूषणकारी है। ये सब देखिए। और एक बात और सुनिए, प्रदूषण संबंधी मुकदमों को केवल NGT सुन सकता है, किंतु इनकी गुंडागर्दी देखिए MC मेहता की, वो यहाँ याचिका लगा रहा है, ये सुन रहे हैं, जबकि इनको कोई विशेषज्ञ मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या विशेषज्ञता है, तुम क्या प्रदूषण के बारे में कितने बड़े, मैं IIT इंजीनियर, सारा विषय और बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने पूरा स्टडी किया इसको, तब आपके सामने आया हूँ। ये मतलब मुझसे तो सवाल कर रहे हैं, अरे तुम क्या जानते हो प्रदूषण बारे में, तुम बैठ के फैसला दे, तुम्हें
पानी का फार्मूला यदि तुमसे पूछ दो तो तुम नहीं बता सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला तुमसे पूछ दो तुम नहीं बता सकते हो, किंतु फैसला पूरा पर्यावरण के बारे में कर रहे हैं, पूरे प्रदूषण के बारे में फैसला कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि आप लोग इस तरह की हरकतें मत करो। आपने भारतीय संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली है और ये इस शपथ का पालन करना तुम्हारे लिए जरूरी है। एडवोकेट है, उन्हें लगा कि मैं हार गया। एक कमाल की बात देखिए सर, आप कोई सी भी आइटम है उसको आप यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 करके गाड़ियाँ चला लीजिए, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट ले लीजिए, फैक्ट्री चला लीजिए, गुटखा लगा लीजिए, शराब लगा लीजिए, दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। पटाखों के लिए भी हमने लाखों करोड़ों रुपए खर्चे, और जिसमें नीरी अनुसंधान केंद्र जो कि नागपुर में मौजूद है, केंद्र सरकार की संस्था है, 12,000 उसके वैज्ञानिक हैं। उन्होंने हमें जो फॉर्मूले बना के दिए उसको जज साहब ने कह दिया कोई स्टडी नहीं है आपके पास, कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हर्षवर्धन जी ने उसमें ये लिख कर दिया कि जी 30% पॉल्यूशन कम है, उसको कह दिया स्टडी है ही नहीं कोई, आप तो झूठ बोल रहे हैं, और पूरे पटाखे पर रोक लगा दी गई। सर कमाल की बात यह है, ना तो अब पटाखे चल रहे और ना ही कोई ख़रीद रहा, और ना ही कोई पॉल्यूशन ख़राब है, ना ग्रेप लगा हुआ, ना ही कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी आप देख लीजिए क्या स्थिति है। कौन वो ये कहते हैं कि अगर आपको ज़रा सा भी मौका दिया आप इकट्ठे करके रख लोगे और बाद में चलाओगे। सर अगर कोई आदमी चाकू अपने घर में रख लेता है तो उसको मर्डर के केस में अंदर कर दीजिए, कोई आदमी आग रख लेता है तो उसको फायर के केस में अंदर कर दीजिए। ये क्या कानून है? बड़ी हैरानी की बात है कि सिर्फ आपके पास वो चीज़ मिली और आपकी मंशा जाहिर हो गई कि आप पटाखे आज ही चलाओगे। ऐसा नहीं होता।